नमो नमः। सुप्रभातम। सर्वेभ्यो नमस्कारः। सुमेधा संस्कृत पाठशालायां भवतां सर्वेषाम् अभिनन्दनं स्वागतम्। अद्य त्रयोविंशः पाठः अस्ति। अद्य वयं ज्ञाधातोः क्रीधातोश्च प्रयोगः द्वितीया विभक्तेश्च अभ्यासः इति विषयम् अधिकृत्य पठामः। भवन्तः जानन्ति धातुः इत्युक्ते वर्ब्स क्रियाएं। यथा वयं पठितवन्तः पठ धातु, लिख धातु, हस धातु, यस्य वर्तमान काले रूपं भवति पठति, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठथः, पठत, पठामि, पठावः, पठामः। अथवा ऐसा भी कह सकते हैं लिखति, लिखतः, लिखन्ति, लिखसि, लिखतः, लिखत, लिखामि, लिखावः, लिखामः आदि। अभी तक जितनी भी धातु अपन ने पढ़ी हैं उन सब के रूप इसी तरह चलते हैं, लेकिन आज जो जिन दो धातुओं के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं वो थोड़ी हट करके है, इसलिए उसका विशेष अभ्यास करने के लिए हमने इन दो धातुओं को लिया है। देखिए, सबसे पहले ज्ञाधातोः क्रीधातोश्च प्रयोग। सर्वप्रथमं वयं ज्ञाधातोः रूपाणि अत्र वयं पश्यामः। कैसे ये भी लट लकार है। लट लकार का मतलब होता है वर्तमान काल का प्रयोग, है ना। अभी हम भूतकाल और भविष्यत काल या आदि और जितनी अवस्थाएं उसको नहीं समझ रहे हैं। अभी वर्तमान काल में लट लकार में ज्ञा धातु के रूप क्या होते हैं उसको हम आज आपके सामने रखते हैं। उच्चारण करेंगे जानाति, जानीतः, जानन्ति, जानासि, जानीथः, जानीथ, जानामि, जानीवः, जानीमः। ठीक हुआ। फिर से एक बार जानाति, जानीतः, जानन्ति, जानासि, जानीथः, जानीथ, जानामि, जानीवः, जानीमः। ये हमारी धातु है, अर्थात क्रिया है, वर्ब्स है। और ये हमारे कर्ता हैं, जैसे अपन पहले पढ़ चुके हैं। सह, तौ, ते, त्वं, युवाम, यूयम, अहम, आवाम, वयम। जैसे अपन इन दोनों को मिला देते हैं तो हमारा वाक्य बन जाता है। ये कर्ता, ये क्रिया। कर्ता और क्रिया को मिलाने से वाक्य बनता है। तो जैसे सह जानाति, वह जानता है। तौ जानीतः, वे दोनों जानते हैं। ते जानन्ति, वे सब जानते हैं। त्वं जानासि, तुम जानते हो। युवाम जानीथः, तुम दोनों जानते हो। यूयम जानीथः, तुम सब जानते हो। अहम जानामि, मैं जानता हूं। आवाम जानीवः, हम दोनों जानते हैं। वयम जानीमः, हम सब जानते हैं। ठीक है। इस तरह से कर्ता और क्रिया को मिलाने से एक वाक्य बन जाता है। तो ये ज्ञा धातु है। धातु ज्ञा है। जैसे पठ, पठति बनता है, ऐसे जानाति, जाननी है। मूल धातु ज्ञा है, ये हमें ध्यान में रखना है। आइए इससे संबंधित कुछ अभ्यास है वो हम करते हैं। जैसे अगर यहाँ आप देख पा रहे हैं, यहाँ मैंने कर्ता लिख दिया है, यहाँ पर एक क्रिया रूप है और धातु हमारी जो है वो ज्ञा धातु है, उसके रूप यहाँ पर है। अगर हमसे कोई पूछे भवंतम अथवा भवतीम, कोई पुरुष होगा तो आपसे पूछेगा भवंतम कह जानाति, अथवा आप महिला हैं तो आपसे पूछेगा भवतीम कह जानाति, बताओ आपको कौन जानता है। हम यहाँ पर अभ्यास कर रहे हैं जानाति, है ना, जानता है, जानाति। तो हमें यदि कोई प्रश्न पूछे तो हम कितनी तरह से जवाब दे सकते हैं, उसका एक उदाहरण के रूप में मैं यहाँ पर आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। आप खुद कल्पना करके स्वयं भी 10, 12, 15 वाक्य लिखेंगे तो और अच्छा आनंद आएगा। पर यहाँ पर किस तरह के वाक्य बन सकते हैं वो मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा। जैसे प्रश्न है भवंतम, कोई पुरुष है सामने, मेरा भाई है कोई
पुत्र है तो हम कैसे पूछेंगे, भवंतम कह जानाति, आपको कौन जानता है। कोई बहन है तो हम सामने कैसे पूछेंगे, भवतीम कह जानाति, आपको कौन जानता है। तो उत्तर क्या हो सकते हैं इसके, अब देखें यहां पर, अध्यापकः माम जानाति, अध्यापक मुझे जानते हैं। मम सखा माम जानाति, मेरा मित्र मुझे जानता है। मम माता माम जानाति, मेरी माँ मुझे जानती है ना। एक बात ध्यान रख रहे हैं यहाँ पर, माम मुझको, है ना, मुझको जानती है। मम माता ये करता है, जानाति ये क्रिया है, और माम अहम आवाम वयम, माम आवाम अस्मान, ये अपन ने द्वितीय विभक्ति का रूप पढ़ा है। तो माम माने मुझको, तो मुझको, क्योंकि प्रश्न क्या था, भवंतम कह जानाति, आपको कौन जानता है, तो उत्तर में माम आएगा ही, मुझको ये जानता, इस तरह से। तो कौन कौन जानते हैं, मम माता माम जानाति, अर्चना किसी का नाम है, अर्चना माम जानाति, प्रधानमंत्री माम जानाति, प्रधानमंत्री मुझे जानते हैं, ऐसा बोल सकते हैं। मम प्रतिवेशी माम जानाति, मेरा पड़ोसी, प्रतिवेशी मतलब पड़ोसी, मम प्रतिवेशी माम जानाति। मम मित्रम माम जानाति, मेरा मित्र मुझको जानता है। भवतः भ्राता माम जानाति, आपका भाई है ना वो मुझे जानता है। भवतः, क्योंकि भवतः मम ये सब अपन पढ़ चुके हैं। भवतः भ्राता, आपका जो भाई है ना, माम जानाति, वो मुझे जानता है। भवतः माता माम जानाति, आपकी माँ मुझे जानते हैं अच्छे से। भवतः पुत्रः माम जानाति, निदेशकः किसी संस्था के डायरेक्टर जो है, माम जानाति, अपन ऐसे किसी बड़े व्यक्ति का नाम लेकर के बोल सकते कि ये मुझे जानते हैं, ये मुझे जानते हैं, इसलिए। भवत्याः पिता माम जानाति, अब यहाँ सामने वाले कोई महिला है, स्त्री है, बच्ची है, तो हम कैसे कहेंगे, भवत्याः पिता माम जानाति, बेटा आपके पापा मुझे जानते हैं, ऐसे। भवत्याः आपके, सह बालकः माम जानाति, वह बालक मुझे जानते हैं, जानता है। भवत्याः पुत्री माम जानाति, आपकी बेटी मुझको जानती है। भवतः भार्या, भार्या माने स्त्री, पत्नी, भवतः भार्या माम जानाति, आपकी पत्नी मुझे जानती है। भवतः रजक, वो एक आपका धोबी है ना, जो आपके कपड़े ले जाता है हमेशा, भवतः आपका धोबी है ना, रजक माम जानाति, वो जानता है। इस तरह से आरक्षकः माम जानाति, है ना, सिपाही हवलदार, माम जानाति, मुझे जानता है। तो इस तरह से जानाति का हमने अभ्यास किया, ये मैंने अपनी तरफ से वाक्य बनाया है। आप इस तरह से बहुत सारे वाक्य विचार करके खुद सोचिएगा कि मुझे कौन जानता है, या तुमको कौन जानता है, या मेरा बेटा विदेश जा रहा है उसको कौन जानता है। ऐसे आप कई तरह के वाक्य सोच करके अपने वाक्य को बना सकते हैं। अस्तु अग्रे चलामः। गुरवः किम किम जानन्ति, अब मेरा यहाँ जानाति के बाद अगला आपको अभ्यास कराना है जानन्ति। आपके वाक्य में बार बार जानन्ति आना चाहिए, और द्वितीय विभक्ति पढ़ रहे हैं तो द्वितीय विभक्ति का भी अभ्यास यहाँ पर होना चाहिए। प्रश्न हम आपके सामने क्या रख रहे हैं, गुरवः किम किम जानन्ति, आपके कोई आराध्य गुरुदेव हैं, है ना, गुरु हैं, वे क्या जानते हैं। उसके उत्तर में हम कई तरह के विचार कर सकते हैं। क्या विचार हो सकते हैं, कुछ विचार मैं आपके सामने रख रहा हूं, बाकी आप स्वयं भी विचार कर सकते हैं। जैसे प्रश्न है गुरवः, है ना, गुरुजन, बड़े, अब ये बहुत 3-4 गुरुजन हैं, इसलिए मैंने बहुवचन में लिखा है, गुरुः गुरु गुरवः। जैसे बालकः बालकौ बालकाः, बहुवचन होता है ना, इसी तरह गुरुः गुरु गुरवः। बहुवचन लिखने के 2 कारण हो सकते हैं मेरे 3-4 गुरु जी हैं, उन सब के बारे में भी कह सकता हूं, अथवा आदरार्थे बहुवचनम, संस्कृत में कहा जाता है, यदि आप आदर सूचक किसी को बोल रहे हैं तो आप बहुवचन में प्रयोग कर सकते हैं। गुरुजी तो एक ही है, लेकिन मैं उनके प्रति आदर सम्मान प्रस्तुत करना चाहता हूं, तो मैंने बहुवचन का प्रयोग किया। गुरवः किम किम जानन्ति, गुरुजी क्या जानते हैं इति। ठीक है, अब कल्पना कीजिएगा, देखो क्या क्या उत्तर आता है। गुरवः शास्त्रम जानन्ति, ध्यान से, ये कर्ता है, ये क्रिया है,
यहाँ कर्म, बीच में कर्म आएगा, कर्ता के अनुसार क्रिया, कर्ता बहुवचन में है तो क्रिया भी बहुवचन। जैसे यहाँ ये कर्ता है ते, इसकी जगह मैंने गुरवः लिख दिया तो क्रिया भी यहाँ पर ये आ रही है जानन्ति। ठीक हुआ, गुरवः। अब जो बीच में आ रहा है वो कर्म है, कर्म पद है अर्थात उसमें द्वितीय विभक्ति लग रही है। गुरवः किम जानन्ति, गुरवः शास्त्रम जानन्ति, गुरवः ग्रंथान, ग्रंथ शब्द पुल्लिंग में है ना, और पुल्लिंग में ग्रंथः ग्रंथौ ग्रंथः ग्रंथम ग्रंथौ ग्रंथान द्वितीय, यहाँ बीच में द्वितीय आ रही है। मेरा उद्देश्य आपको द्वितीय विभक्ति का अभ्यास कराना है, साथ में जानन्ति शब्द से परिचित कराना है। गुरवः ग्रंथान जानन्ति, गुरवः मोक्ष मार्गम जानन्ति, गुरवः सन्मार्गम जानन्ति, गुरवः व्यवहारम जानन्ति, गुरवः धर्मम जानन्ति, गुरवः विज्ञानम जानन्ति, गुरवः सर्व कलाः जानन्ति। गुरुजी सब कलाएं जानते हैं ना, तो कला ये कथा की तरह रूप चलता है। कथा कथे कथाः प्रथमा, कथां कथे कथाः ये द्वितीय, सर्व कलाः द्वितीय बहुवचन। गुरवः सर्व कलाः जानन्ति, गुरवः संस्कृतम जानन्ति, गुरुजी संस्कृत को जानते हैं। गुरवः आंग्ल भाषां जानन्ति, गुरवः प्राकृत भाषां जानन्ति, प्राकृत भी एक प्राचीन भाषा है, प्राकृत भाषां जानन्ति, गुरवः हिंदी भाषां जानन्ति, गुरवः चित्रकलां जानन्ति, गुरवः गायनं जानन्ति, गुरवः अध्यापनम टीचिंग हाउ टू टीच है ना, गुरवः अध्यापनम जानन्ति, गुरवः भगवन्तं जानन्ति, भगवान को भी जानते हैं, गुरुवः माम जानन्ति, गुरुजी जो है वो मुझे भी जानते हैं, मुझे अथवा मुझको, माम मुझको भी जानते हैं, मुझे भी जानते हैं। ठीक हो गया, ये मैंने अपने थोड़े विचार करके लिखे। आप इस तरह से कुछ भी, बालकाः किम किम जानन्ति, गुरवः किम किम जानन्ति, है ना, और भी कुछ भी, दर्शकाः किम किम जानन्ति, प्रेक्षकाः किम किम जानन्ति, कुछ भी सोच करके आप 5, 7, 10 वाक्य लिख करके अभ्यास कर सकते हैं जानन्ति शब्द का, है ना, जानन्ति जानते हैं। अब मैं आता हूं यहां पर उत्तम पुरुष एक वचन में, यहां कर्ता अहम होगा और क्रिया होगी वो जानामि होगी। इसके लिए प्रश्न क्या हो सकता है, अगर कोई सामने पुरुष है तो मेरा प्रश्न होगा भवान किम जानाति, आप क्या जानते हो, इति, है ना, भवान किम जानाति, आप क्या जानते हो। अगर कोई स्त्री है तो मेरा प्रश्न होगा भवती किम जानाति, आप क्या जानते हो। स्पष्ट हुआ, भवान भवती ये अंतर हम पहले पढ़ चुके हैं। भवान सामने वाला कोई पुरुष है, भवान, और स्त्री है तो भवती, आप आदर सूचक। भवान किम जानाति, आप क्या जानते हो, क्या क्या उत्तर आ सकते हैं, है ना। अब उत्तर चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, अहम ही होगा, मैं, तो क्या उत्तर होगा, अहम पाकम जानामि, मैं खाना बनाना जानती हूँ, अहम योगाभ्यासम जानामि, अहम नृत्यम जानामि, अहम गीतम जानामि, मैं गीत जानती हूँ, अहम वेणुवादनम, वेणुवादनम बांसुरी बजाना, वेणुवादनम जानामि, अहम संस्कृतम जानामि, अहम देवम, है ना, देव को जानती हूँ, जानता हूँ, अहम तत्वार्थ सूत्रम जानामि, ग्रंथ, है ना, ये ग्रंथ का नाम है। अहम चतुर्दश विद्याः जानामि, 14 विद्याएं हैं उनको जानता हूँ। अहम वेदान जानामि, 4 वेद हैं मैं उनको भी जानता हूँ, पढ़ा हुआ हूँ। अहम भक्तामर स्तोत्रम, है ना, एक प्रसिद्ध स्तोत्र है, इसको जानता हूँ। अहम गणितम जानामि, अहम कार्यालयम जानामि, किसी ने पूछा कि भाई कार्यालय कहाँ है, आपको पता है कि हाँ, अहम कार्यालयम जानामि, मैं जानता हूँ ऑफिस कहाँ है, कार्यालय ऑफिस। अहम विद्यालयम जानामि, मैं विद्यालय को जानता हूँ, अच्छा नहीं है यदि, अहम विद्यालयम जानामि, सम्यक् नास्ति इति। अहम ध्यानम जानामि, मैं ध्यान जानता हूँ। अहम दुष्टताम न जानामि, है ना, मैं दुष्टता नहीं जानता हूँ। अहम ईश्वरम जानामि, और मैं ईश्वर को भी जानता हूँ। तो इस तरह से जानामि
धातु का प्रयोग अपन कर सकते हैं और इसका अभ्यास और भी कई तरीके से हम कर सकते हैं। वयम किम जानीमः। अब प्रश्न है वयम, देखें कर्ता ये है वयम और क्रिया है जानीमः, है ना। पूछने वाला कहता अपन सब क्या क्या जानते हैं, ऐसी क्या चीजें कॉमन जिसको हम सब जानते हैं। वयम किम किम जानीमः, तो जो उत्तर संभावित हो सकते हैं वो मैंने दिए। इसके अलावा हजारों उत्तर और हो सकते हैं जो आप खुद बता सकते हैं और खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए कुछ अभ्यास। वयम भाषाम जानीमः, भाषा जानते हैं। वयम संस्कारम जानीमः, वयम लोक व्यवहारम जानीमः, वयम संस्कृत संभाषणम जानीमः, वयम सत्यम जानीमः, वयम संगणकम, संगणक माने कंप्यूटर, है ना। बहुत अच्छा शब्द आया है, इसको नोट कर लें अलग से। संगणकम जानीमः। वयम प्राचीनताम जानीमः, प्राचीनता क्या होती है वो हम जानते हैं सब। वयम भारतीय इतिहासम जानीमः, भारतीय इतिहासम मिला दिया, भारतीय इतिहासम अर्थात भारतीय इतिहास क्या है हम जानते हैं। वयम कर्तव्या कर्तव्यम जानीमः, क्या मुझे करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ये हम सब जानते हैं। वयम कल्पना चावलाम जानीमः, कल्पना चावला जो भारत की प्रथम महिला स्पेस पे गई हुई थी उन, है ना, कल्पना चावला को जानते हैं। वयम भगत सिंहम जानीमः, फ्रीडम फाइटर। वयम विद्यासागरम जानीमः, सबसे बड़े संत। वयम सार तत्वम जानीमः, सार तत्व को जानते हैं। वयम भगवंतम जानीमः, हम सब भगवान को जानते हैं। वयम चिकित्साम न जानीमः, इसका क्या इलाज हो सकता है, चिकित्सा इलाज। वयम चिकित्साम न जानीमः, है ना, चिकित्सा हम नहीं जानते हैं। वयम भिक्षाटनम न जानीमः, हम भीख मांगना नहीं जानते हैं। वयम स्वच्छताम जानी, है ना, जानीमः या शुद्ध हो गया। वयम स्वच्छताम जानीमः, हम सब स्वच्छता को जानते हैं, साफ सफाई से रहना हम सब जानते हैं। तो ये हम क्या जानते हैं इस बारे में अपन ने अच्छे से देखा। आइए अब कृ धातु, ये ज्ञा धातु का अभ्यास किया, अब अपन एक कृ धातु है उसका भी अभ्यास करते हैं। करोति कुरुतः कुर्वन्ति, करोषि कुरुथः कुरुथ, करोमि कुर्वः कुर्मः, सह तौ ते, त्वं युवं यूयं, अहम आवाम वयम। वाक्य कैसे बनेगा, सह करोति वह करता है, तौ कुरुतः वे दोनों करते हैं, ते कुर्वन्ति वे सब करते हैं, त्वं करोषि तुम करते हो, युवाम कुरुथः तुम दोनों करते हो, यूयम कुरुथ तुम सब करते हो, अहम करोमि जब अपनी बात आएगी तो बोलेंगे अहम करोमि मैं करता हूं, आवाम कुर्वः हम दोनों करते हैं, वयम कुर्मः हम सब करते हैं। इस तरह से वाक्य बनेंगे, ठीक हुआ। आइए इसका अभ्यास। अब कृ धातु के रूप यहां पर देखेंगे, यहां कर्ता है, यहां क्रियाएं हैं, ये कृ धातु के रूप है ना पूरे। तो प्रश्न है यहां पर सुरेशः ये कर्ता है और ये क्रिया है। सुरेशः किम करोति, प्रतिदिनम एक नया शब्द है, रोज हमेशा, प्रतिदिनम प्रतिदिनम इति। सुरेशः प्रतिदिनम किम करोति, सुरेश प्रतिदिन क्या करता है, रोज क्या करता है, कोई थर्ड पर्सन है, सुरेश नाम का व्यक्ति है, वह क्या करता है। हम इसके कई उत्तर बना सकते हैं, जैसे सुरेशः प्रतिदिनम पूजनम करोति, सुरेशः प्रतिदिनं ध्यानं करोति, सुरेशः प्रतिदिनं गृहकार्यं करोति, सुरेशः प्रतिदिनं अध्ययनं करोति, सुरेशः प्रतिदिनं वेदाभ्यासं करोति, सुरेशः प्रतिदिनं शास्त्राभ्यासं करोति, सुरेशः प्रतिदिनं चिन्तनं करोति, सुरेशः प्रतिदिनं स्नानं करोति, सुरेशः प्रतिदिनं धावनं करोति, दौड़ना है ना, धावनं करोति, सुरेशः प्रतिदिनं तत्वचर्चां करोति, सुरेशः प्रतिदिनं संभाषणं करोति, है ना, संभाषणं बातचीत,
सुरेशः प्रतिदिनम दंत धावनम। कुछ नए नए शब्द मिलेंगे आपको, अच्छे शब्द हैं, इसको भी नोट कर लें। सुरेशः प्रतिदिनम दंत धावनम करोति। सुरेशः प्रतिदिनम वस्त्र प्रक्षालनम, कपड़े धोना है ना, क्या करता है, वस्त्र प्रक्षालनम करोति, वस्त्र प्रक्षालन करता है प्रतिदिनम। सुरेशः प्रतिदिनम सेवाम करोति, माता पिता की सेवा करता है ना, तो सेवाम करोति। सुरेशः प्रतिदिनम वैयावृत्तिम, बड़े साधु संतों की जो सेवा की जाती है इसको वैयावृत्ति बोलते हैं। तो सुरेशः प्रतिदिनम वैयावृत्तिम करोति। सुरेशः प्रतिदिनम दर्शनम करोति, मंदिर जाकर के दर्शन करता है। और सुरेशः प्रतिदिनम स्वाध्यायम करोति, रोज स्वाध्याय करता है। तो इस तरह से यहाँ ये करता है सुरेश, और क्रिया करोति, और बीच में जो भी है वो सब कर्म है, इसको करते हैं, इसको करते हैं, इसको करते हैं, इस तरह से। अब वही कृधातोः रूपाणि, यहाँ पर भी कृधातु के रूप हैं। अब अभ्यास हम बहुवचन का कर रहे हैं, प्रथम पुरुष बहुवचन कुर्वन्ति। अब एक कल्पना कीजिएगा, मूर्खाः अथवा दुष्टाः किम कुर्वन्ति, जो दुष्ट लोग होते हैं, जो मूर्ख लोग होते हैं, वे क्या करते हैं, है ना, सोचना, कल्पना करना। मूर्खाः निंदाम कुर्वन्ति, है ना, निंदा करते हैं। मूर्खाः क्रोधम कुर्वन्ति। मूर्खाः लोभम, लालच, लोभम कुर्वन्ति। मूर्खाः पापम कुर्वन्ति। मूर्खाः हिंसाम कुर्वन्ति। मूर्खाः व्यसनम, बुरी आदतों को करते हैं ना, मूर्खाः व्यसनम कुर्वन्ति। मूर्खाः कषायम कुर्वन्ति। मूर्खाः कुशीलम, है ना, खराब व्यवहार करते हैं। मूर्खाः संदेहम कुर्वन्ति। मूर्खाः अपमानम कुर्वन्ति। मूर्खाः लज्जाम न कुर्वन्ति। मूर्खाः भयम न कुर्वन्ति। मूर्खाः ईर्ष्याम कुर्वन्ति। मूर्खाः परपीडाम कुर्वन्ति। मूर्खाः दुर्व्यवहारं कुर्वन्ति। मूर्खाः ज्ञानार्जनं न कुर्वन्ति। मूर्खाः विद्याभ्यासं न कुर्वन्ति। ठीक हो गया, ये कुर्वन्ति, कुर्वन्ति, ऐसे कई वाक्य बनाएंगे तो आपको इस शब्द का बहुत अच्छे से अभ्यास हो जाएगा, और ये द्वितीय विभक्ति बीच में प्रयोग। अब अगला प्रश्न हो सकता है, भवान भवती किम करोति, है ना, कोई बालक है, भवान किम करोति, कोई बालिका है, भवती किम करोति। इस तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जिसके जवाब इस तरह आपके सामने होंगे। अहम देव पूजाम करोमि। अहम, देख लीजिएगा यहाँ पर अहम करता है तो क्रिया करोमि आ रहा है, और जिस चीज को किया जाता है उसमें द्वितीय विभक्ति लग रही है, बस इतनी सी बात समझना। ये करता है, कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग हो रहा है, और यहाँ पर बीच में द्वितीय विभक्ति। अहम देव पूजाम करोमि, अहम गुरु उपासनाम करोमि, गुरु की उपासना करता हूँ। अहम स्वाध्यायम करोमि। अहम उपवासम करोमि। अहम व्रतम करोमि। अहम मननम करोमि। अहम सत्य भाषणम करोमि। अहम स्वच्छताम करोमि। अहम मार्जनम, है ना, सफाई करता हूँ, किसी भी चीज को धुलाई सफाई किया जाता है उसको मार्जनम, मार्जनम करोमि। अहम पाकम करोमि, है ना, खाना बनाने को अहम पाकम करोमि। अहम शयनम करोमि, शयन करता हूँ। अहम चित्र निर्माणम करोमि। अहम गृह कार्यम करोमि। अहम लेखन कार्यम करोमि। अहम तत्वचर्चाम करोमि। अहम सामायिकम करोमि। अहम सेवाम करोमि, मैं सेवा करता हूं। इस तरह से ये उत्तम पुरुष एक वचन में मैं क्या करता हूं, इस तरह के वाक्य। हम सब क्या करते हैं, इसका भी एक वाक्य। थोड़ा सा कुर्मः शब्द का भी अभ्यास हम कर लेते हैं, है ना। कुर्मः, वयम किम कुर्मः, हम क्या, हम सब मिलकर के क्या करते हैं, हम ऐसा क्या काम करते हैं रोज। वयम सहायताम कुर्मः, हम सहायता करते हैं। वयम चिकित्साम कुर्मः, हम इलाज करते हैं। कोरोना का ऐसा समय था बहुत भयंकर कि हम लोगों को बचाने के लिए बहुत हेल्प करते थे, तो वयम चिकित्साम कुर्मः।
वयम भ्रमणम कुर्मः, खूब घूमने गए, घूम रहे हैं, है ना, भ्रमण करते हैं। वयम कोलाहलम कुर्मः, है ना, जब कोई पार्टी शार्टी हो तो अपन कोलाहल करते हैं। वयम दुष्टताम कुर्मः, हम दुष्टता भी करते हैं कई बार। वयम संभाषणम कुर्मः, वयम असत्य भाषणम न कुर्मः, हम झूठ नहीं बोलते। वयम सद्भावम कुर्मः, हमेशा लोगों के प्रति अच्छी भावना करते हैं। वयम प्रार्थनाम कुर्मः, वयम जिज्ञासाम कुर्मः, वयम स्नेहम कुर्मः, वयम वात्सल्यम कुर्मः, वयम कथाम कुर्मः, वयम शंकाम कुर्मः, वयम अन्वेषणम, रिसर्च, है ना, वयम अन्वेषणम, हम खोजबीन करते हैं। वयम अन्वेषणम कुर्मः, वयम आनंदम कुर्मः, वयम मूर्खताम न कुर्मः। इस तरह से वयम और कुर्मः का कई अभ्यास, है ना, इस तरह के कई वाक्य बनाएंगे तो ये बहुत अच्छा अभ्यास हमारे लिए हो सकता है। द्वितीया विभक्ति ही पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग में क्या होता है, हमने पढ़ा है। पुल्लिंग, अकारांत पुल्लिंग शब्द बालकः बालकौ बालकाः, बालकम बालकौ बालकान द्वितीया। ये मैं केवल अभ्यास करवा रहा हूँ, पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। कथा, आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। कथा, कथे, कथाः प्रथमा, कथाम, कथे, कथाः द्वितीया। नगरी, ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। नगरी, नगर्यौ, नगर्यः प्रथमा, नगरीं, नगर्यौ, नगरीः द्वितीया। और वाक्यम, ये अकारांत नपुंसकलिंग शब्द है। वाक्यम, वाक्ये, वाक्यानि प्रथमा, वाक्यम, वाक्ये, वाक्यानि द्वितीया। अभी फिलहाल हम इन 4 शब्दों का ही अभ्यास कर रहे हैं और प्रथमा के साथ साथ द्वितीय विभक्ति भी हम पढ़ चुके हैं, तो द्वितीय विभक्ति का अभ्यास हमारा चल रहा है। द्वितीय विभक्ति सर्वनाम शब्दानाम, सर्वनाम शब्दों की द्वितीय विभक्ति क्या होती है। अहम आवाम वयम, माम आवाम अस्मान्, त्वम युवाम यूयम, त्वाम युवाम युष्मान्, सह तौ ते, तम तौ तान्, सा ते ताः, ताम ते ताः, तत्ते तानि, तत्ते तानि, एषः एतौ एते, एतम एतौ एतान्, एषा एते एताः, एताम एते एताः, एतत् एते एतानि, एतत् एते एतानि। भवान् भवन्तौ भवन्तः, भवन्तं भवन्तौ भवतः। स्त्रीलिंग में होगा तो भवती, भवत्यौ, भवत्यः, भवतीं, भवत्यौ, भवतीः। इसके अलावा और कौन से सर्वनाम शब्द। कह, कौ, के, कम, कौ, कान, का, के, काः, काम, के, काः स्त्रीलिंग। नपुंसकलिंग किम, के, कानि, किम, के, कानि। आइए संक्षिप्त में इनका अभ्यास करते हैं। जैसे अहम आवाम वयम, माम आवाम अस्मान्, तो कैसे होगा। जैसे सोहनः माम जानाति, सोहन मुझको जानता है, ये द्वितीय विभक्ति का प्रयोग, माम मुझको। सोहनः आवाम जानाति, सोहन हम दोनों को, माम हम दोनों को, अहम मैं, आवाम हम दोनों, वयम हम सब, मैं मुझको, हम दोनों हमको, हम सब हम सबको। ठीक है, तो यहां पर हम द्वितीय विभक्ति का अभ्यास कर रहे हैं। सोहन आवाम जानाति, सोहन हम दोनों को जानता है। सोहन अस्मान् जानाति, सोहन हम सबको जानता है। त्वम तुम, युवाम तुम दोनों, यूयम तुम सब, त्वाम तुमको, युवाम तुम दोनों को, युष्मान तुम सबको। अभ्यास। बालकः त्वाम पश्यति, बालक तुमको देखता है, त्वाम। बालकः युवाम पश्यति, बालक तुम दोनों को देखता है। कई लोग यहाँ द्विवचन है तो यहाँ पर भी द्विवचन कर देते हैं, नहीं, ये क्रिया है और क्रिया कर्ता के हिसाब से आती है और कर्ता एक वचन में, बालकः तो पश्यति। बालकः युष्मान पश्यति, बालक तुम सबको देखता है। ऐसे इसका अभ्यास होगा। उसके अलावा अब हम
ये पुल्लिंग शब्द है सह तौ ते, सह पढ़ा था ना अपन ने, सह वह, तौ वे दोनों, ते वे सब। अब उसका द्वितीय विभक्ति तम उसको, तौ उन दोनों को, तान उन सबको। अब यही स्त्रीलिंग में होगा तो सा ते ताह, ताम ते ताह। यही चीज नपुंसकलिंग में होगी तो तत्ते तानि, तत्ते तानि। अभ्यास, सोहनः तम बालकम जानाति। ध्यान रखें, सोहनः बालकम जानाति, ये वाक्य तो हमको बनाना आता था। सोहन बालक को जानता है, बालक को। अब उस बालक को तो तम बालकम जानाति, सोहन तौ बालकौ जानाति। अब यहां सोहन उन दोनों बालकों को जानता है। सोहनः तान बालकान जानाति, सोहन उन सब बच्चों को जानता है। उस बच्चे को, उन दोनों बच्चों को, उन सब बच्चों को। ठीक है। अब ये स्त्रीलिंग में है तो यहां पर ताम आ गया। सोहनः ताम बालिकाम जानाति, सोहन उस बालिका को जानता है। सोहनः ते बालिके जानाति, सोहन उन दोनों, दो है ना, द्विवचन है, सोहन उन दोनों बालिकाओं को जानता है। सोहनः ताह, ये वाला ताह है ना, ताह बालिकाः जानाति, सोहन उन सब बालिकाओं को जानता है। वो सब खड़ी है ना, वे सब है ना, ताह बालिकाः जानाति, सोहन उन सब बालिकाओं को जानता है। सोहनः तत् कार्यानम पश्यति, कोई दूर है, वह उस कार्यान को, कार्यान है ना, कार्यानम। अब ये कार्यानम नपुंसकलिंग था तो तत् शब्द आया। जैसा यहां शब्द होगा वैसा यहां सर्वनाम होगा, ध्यान रखना। बालकम पुल्लिंग था तो तम पुल्लिंग, बालिकाम स्त्रीलिंग था, बालिकाम द्वितीय एक वचन तो ताम द्वितीय एक वचन। अब कार्यानम, कार्यानम, यानम याने यानानि, यानम याने यानानि, तो कार्यानम द्वितीय एक वचन है तो तत्, ये भी द्वितीय एक वचन का प्रयोग हुआ। तत् कार्यानम पश्यति, सोहनः ते कार्याने पश्यति, सोहनः तानि कार्यानानि पश्यति, उन कार्यानों को देखता है। अब कोई पास में है, निकट में है, तो उसके लिए हम एतत् शब्द का प्रयोग करते हैं। ये अपन ने पढ़ा है। एषः, एतौ, एते प्रथमा, एतम, एतौ, एतान द्वितीया, ये पुल्लिंग में। अगर पास में कोई स्त्रीलिंग स्त्री है तो एषा, एते, एताः प्रथमा, एताम, एते, एताः द्वितीया। अगर इसका बहुत अच्छे से अभ्यास नहीं है तो पिछली वीडियो देख करके आप अपने अभ्यास को मजबूत कर दीजिएगा। और नपुंसकलिंग है तो एतत्, एते, एतानि, एतत्, एते, एतानि। वो जो दूर वाला शब्द है वो तत् शब्द है, और ये पास में, निकट में, यह बालक है ना, यह बालिका, इस बालक को, इस बालिका को, ऐसे समीपस्थ किसी व्यक्ति को बोलना है तो ये एतत् शब्द का प्रयोग करते हैं। आइए द्वितीय विभक्ति समझते हैं। सुमेधा एतम बालकम जानाति। अब एतम है ना, बालकम है, पुल्लिंग है तो एतम, सुमेधा इस बालक को जानती है। सुमेधा एतौ बालकौ जानाति, सुमेधा एतान बालकान जानाति। बालक शब्द पुल्लिंग में था इसलिए ये पुल्लिंग शब्दों का प्रयोग किया। अब स्त्रीलिंग शब्द है, सुमेधा एताम बालिकाम जानाति, सुमेधा एते बालिके जानाति, एते यहां पर द्विवचन, सुमेधा इन दो बालिकाओं को जानती है। सुमेधा एताः बालिकाः जानाति, सुमेधा इन सब बालिकाओं को जानती है। सुमेधा एतत् कारयानम पश्यति, है ना, कोई कार्यान पास में थी, बिल्कुल पास में, सुमेधा इस गाड़ी को देखती है ना। सुमेधा एते कारयाने पश्यति, इन दोनों गाड़ियों को देखती है। सुमेधा एतानि कारयानानि पश्यति, सुमेधा इन सब गाड़ियों को देखती है। ठीक हुआ। तो ये समीपस्थ
पहले दूरस्थ किसी बात को बोलना था तो इसमें सर्वनाम शब्दों का द्वितीय विभक्ति का अभ्यास किया। अब कोई समीपस्थ है तो उसमें द्वितीय विभक्ति कैसे लगेगी वो हमने देखा। अब हम थोड़ा सा भवत शब्द, जैसे भवान पुल्लिंग है तो अपन कोई बोलता है ना आप दोनों, आप सब। भवान भवन्तौ भवन्तः, भवन्तं भवन्तौ भवतः। आप दोनों, आप सब। आपको, आप दोनों को, आप सबको। द्वितीय विभक्ति को सामान्य रूप से याद रखना दिमाग में। कोई महिला, भवती भवत्यौ भवत्यः, आप दोनों, आप सब। और भवतीम, आपको, आप दोनों को, आप सबको। वाक्य बनाते हैं। ईश्वरः भवन्तं रक्षति, ईश्वर आपको रक्षित करता है, आपकी रक्षा करता है। ईश्वरः भवन्तौ रक्षति, ईश्वर आप दोनों की रक्षा करता है। ईश्वरः भवतः रक्षति, ईश्वर आप सबको रक्षित करता है, ईश्वर आप सबकी रक्षा करता है। ठीक है। अब यही चीज हमें किसी माता बहन से बोलना है तो ईश्वरः भवतीम, कोई एक महिला है, भवतीम रक्षति, ईश्वर आपकी रक्षा करता है। ईश्वरः भवत्यौ रक्षति, ईश्वर आप दोनों की रक्षा करता है। ईश्वरः भवतीहि, है ना, आप सब, महिलाएं हैं बहुत सारी, ईश्वर आप सब की रक्षा करता है। कह, है ना, ये भी मूल में किम शब्द है, इसके भी पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग तीन तरह के शब्द हैं। पुल्लिंग में कह कौ के, कम कौ कान। कह माने कौन, कौन दोनों, कौन सब। कम किसको, किन दोनों को, किन सबको। स्त्रीलिंग का के काह, काम के काह, वही कौन। अब ये स्त्री के लिए पूछा जा रहा है, कौन है ना, कौन, वे दोनों कौन महिलाएं हैं, वे सब कौन महिलाएं हैं, ऐसे। काम किसको, किन दोनों को, किन सबको। नपुंसकलिंग किम के कानि, किम के कानि, है ना, क्या, है ना, या ये क्या है दोनों और ये कौन है सब वस्तुएं। और किम के कानि, किसको, किन दोनों को और किन सबको। अभ्यास करेंगे, वाक्य बनाएंगे तो आपको और स्पष्ट होगा। छात्रः पुल्लिंग में, छात्रा स्त्रीलिंग में। अध्यापकः कम छात्रं पृच्छति, अध्यापक किस छात्र को। छात्रः छात्रौ छात्राः, छात्रं छात्रौ छात्रान्, तो किसको। अध्यापक छात्रं पृच्छते, अध्यापक छात्र को पूछता है। अध्यापक किस छात्र को पूछता है। अध्यापकः कम छात्रं पृच्छति, अध्यापकः कौ छात्रौ पृच्छति, अध्यापक किन दोनों छात्रों को पूछता है। अध्यापकः कान छात्रान् पृच्छति, अध्यापकः काम छात्राम। अब यहाँ छात्रा आ गया, स्त्रीलिंग आ गया, तो हम स्त्रीलिंग वाला जो सर्वनाम शब्द है उसका प्रयोग करेंगे। अध्यापकः काम छात्राम पृच्छति, अध्यापकः के छात्रेः पृच्छति, है ना, किन छात्रों को पूछता है। अध्यापकः काः छात्राः पृच्छति, अध्यापक काः, ये वाला ध्यान रखना, ये वाला नहीं, द्वितीय बहुवचन, किन छात्राओं को पूछता है। सज्जनः किम शास्त्रम पठति, कोई सज्जन व्यक्ति है, किम ये वाला, किम शास्त्रम किस शास्त्र को, पठति पढ़ता है। सज्जनः के शास्त्रे पठति, सज्जन किन दोनों शास्त्रों को पढ़ते हैं। सज्जनः कानि शास्त्राणि पठति, एक सज्जन व्यक्ति किन शास्त्रों को पढ़ता है। ठीक हो गया। तो इस तरह से सर्वनाम शब्दों के जितने भी द्वितीय के रूप थे उनके वाक्य बना करके हमने यहाँ पर आज अभ्यास किया। पुनः आप लोग भी, है ना, आप सबसे भी यही निवेदन है कि छोटे छोटे वाक्य बनाएं, लेकिन खुद सोच करके। सह किम जानाति, सह किम करोति, सह ते किम कुर्वन्ति, ते किम जानन्ति, अहम जानामि, अहम किम जानामि, अहम किम करोमि इत्यादि। और सर्वनाम शब्दों को भी बार बार अभ्यास करें। यदि अभ्यासम करिष्यन्ति,
तेनैव अस्माकं संस्कृतसम्भाषणं सम्यक् भविष्यति। पुनः अग्रिमपाठे वयम् इतोपि नूतनविषयेन सह पुनः मिलामः। तावत्पर्यन्तं सर्वेभ्यो नमो नमः, नमस्कारः।